आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is liberalization of foreign trade and foreign investment policy. तो इस टॉपिक के बारे में इस क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो फॉरेन ट्रेड के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फॉरेन ट्रेड को। फॉरेन ट्रेड का मतलब है जो दो देशों के बीच में या दो से अधिक देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसको हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड, यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हमने एक केस स्टडी से भी समझा था, चाइनीज टॉयज इन इंडिया से। तो चाइनीज टॉयज इन इंडिया जो केस स्टडी था उसमें हमने पढ़ा था कि जो चाइनीज टॉयज थे वो इंडियन टॉयज के मुकाबले सस्ते थे और साथ ही नए डिज़ाइन के भी थे, अच्छी क्वालिटी के भी थे। तो इंडिया में चाइनीज़ टॉयज़ को एक अच्छा रिस्पांस मिला। मैक्सिमम बायर्स ने चाइनीज़ टॉयज़ को ख़रीदना शुरू किया और इंडिया की जो टॉयज़ मार्केट है उसका करीब 80% जो हिस्सा है वो चाइनीज़ टॉयज़ ने कैप्चर कर लिया। इससे इंडिया में जो टॉय मैन्युफैक्चरर्स थे उनको नुकसान होना शुरू हो गया, क्योंकि अब उनके टॉयज़ मार्केट में बिक नहीं पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे उनको नुकसान होना शुरू हो गया। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था चाइनीज़ टॉयज़ का, लेकिन आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ों को हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ऐसी ही स्थिति हर चीज़ में रहे तो फिर हमारी इकोनॉमी को तो बहुत सारा लॉस होगा, क्योंकि हमारे लोकल जो अपने प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे या सेल नहीं कर पाएंगे, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो फिर उनको लॉस होगा, जिससे इकोनॉमी को ओवरऑल लॉस होता है। ऐसी स्थिति जब भी होती है किसी भी प्रोडक्ट के मामले में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का हम इंपोर्ट करते हैं, जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो सरकार क्या करती है कि इंपोर्ट पर टैक्सेस लगा देती है। इंपोर्ट पर टैक्स लगाने से वो प्रोडक्ट जिसको हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगा हो जाता है। अब जब महंगा होगा तो हमारे देश में उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए आप यूँ मान लीजिए कि जो चाइनीज़ टॉयज़ हैं, सपोज वो 10 रुपये का एक टॉय है और इंडियन टॉय जो है वो 15 रुपये का है। तो इंडियन टॉय क्या है, 5 रुपये महंगा है। अब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई इंडियन टॉयज़ तो बिक नहीं रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो रहा है। तो मान लो सरकार ने 100% टैक्स लगा दिया, यानी चाइनीज़ टॉयज़ की प्राइस थी 10 रुपये, उसके ऊपर टैक्स भी लग गया 10 रुपये का। तो कुल मिला के चाइनीज़ टॉयज़ की प्राइस जो है इंडिया में एक टॉय की प्राइस होगी 20 रुपये। 10 रुपये उसकी प्राइस थी, 10 रुपये उसके ऊपर टैक्स लगा दिया सरकार ने, तो फिर अब 20 रुपये उसकी प्राइस होगी। और इंडियन टॉय कितने का बिक रहा है, 15 रुपये का। तो नेचुरली है कि इंडियन टॉय महंगा हो की बजाय सस्ता हो जाएगा। पहले इंडियन टॉय महंगा था ना, चाइनीज़ टॉयज़ से महंगा था, क्योंकि चाइनीज़ टॉयज़ 10 रुपये में बिक रहा था और इंडियन टॉय 15 रुपये में बिक रहा था। लेकिन अब सरकार ने क्या किया, इम्पोर्ट टैक्स लगा दिया 100% का। तो उससे क्या हुआ, चाइनीज़ टॉयज़ महंगे हो गए। अब चाइनीज़ टॉयज़ के महंगे होने से इंडियन में क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, बल्कि जो लोग खरीद रहे थे वो भी छोड़ देंगे उसको खरीदना।
तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि इंडिया के अपने जो टॉयज़ बना रहे हैं मैन्युफैक्चरर, उनकी सेल बढ़ जाएगी टॉयज़ की, उससे उनको बेनिफिट होगा। तो सरकार जो है इस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट करती है जब सरकार को इंपोर्ट को कम करना होता है। तो ट्रेड की कंडीशंस के हिसाब से सरकार जो है फॉरेन ट्रेड को कम या ज़्यादा करने की सिचुएशन में सरकार इस तरह के निर्णय लेती है कि किन चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगाना है, किन चीज़ों पर टैक्स कम करना है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी हमारे देश में ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको ज़्यादा इंपोर्ट करना है, तो उस पर फिर इंपोर्ट टैक्स कम लगाए जाते हैं या उसको हटा दिया जाता है। और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए हमें किसी चीज़ के इंपोर्ट को कम करना है तो उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं। तो इस तरह के जो टैक्सेस लगते हैं उसको हम कहते हैं ट्रेड बैरियर्स। ये ट्रेड बैरियर्स होते हैं, मतलब ये एक तरह से ट्रेड को कम करने की कोशिश होती है। जैसा मैंने बताया, टैक्सेस की वजह से, इंपोर्ट टैक्स को बढ़ाने से इंपोर्ट कम हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ों की क्वांटिटी भी फिक्स की जाती है, कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि भाई अगर आपको इंपोर्ट करना ही है तो आप करिए, लेकिन इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना है, बस इतनी क्वांटिटी इंपोर्ट करनी है, ज़्यादा आप उससे इंपोर्ट नहीं कर सकते। मान लो कि किसी चीज़ की 100 यूनिट्स का इंपोर्ट करना अलाउड है, तो फिर 100 ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो सरकार इस तरह से भी रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि कई बार उसकी क्वांटिटी जो है फिक्स कर देती है कि अगर इंपोर्ट करना ही है, ज़रूरी है करना तो करिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, इस क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं करेंगे। उससे भी क्या होता है, डिमांड रिस्ट्रिक्ट हो जाती है फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए। तो सरकार इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाती है, इसको हम कहते हैं ट्रेड बैरियर्स। 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, हमारे देश को आज़ादी हमने प्राप्त की, तो उस समय हमारी इकोनॉमी की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में हमारी इकोनॉमी फंसी हुई थी। हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर था, चाहे इंडस्ट्रीज थी, चाहे फॉरेन ट्रेड था, हर चीज़ का तहस नहस हो चुकी थी। ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। अब उस इकोनॉमी को एक सही दिशा में लाने के लिए सरकार को प्लानिंग करनी थी, तो सरकार ने इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू की। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बना इंडिया में, और फिर 5 ईयर प्लान्स बनाए गए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 में आया था, दूसरा 5 ईयर प्लान 1956 में आया था। तो 1956 में इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाने पर फोकस किया गया। सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई थी कि हम लगभग हर तरह की इंडस्ट्री अपने देश में लगाएंगे, और जो हम विदेशों से इंपोर्ट करते थे उस इंपोर्ट को हम कम करेंगे। इंडिया में बहुत सारी चीज़ों का हम इंपोर्ट करते थे, इवन कि जो खाद्यान्न थे, फूड ग्रेन था, उसका भी हम बाहर से इंपोर्ट किया करते थे, क्योंकि हमारे देश में सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन ही नहीं था। थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन की, ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो उसके बाद हालात बदले देश में, हम सेल्फ डिपेंडेंट हुए फूड ग्रेन्स के मामले में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो उस समय हमारी इंडस्ट्रीज जो थी वो नई नई थी, इन्फेंट्री स्टेज में थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ ही था, तो इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में टाइम तो लगता है। तो सरकार ने क्या किया कि इंडस्ट्रीज पर कई तरह के, मतलब उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया कि जो हमारे देश में हमारी अपनी इंडस्ट्रीज है, वो जो भी प्रोडक्शन करेंगी लोग उसको ही खरीदेंगे इंडिया में। मतलब इंपोर्ट, कई तरह की चीज़ों का इंपोर्ट बंद कर दिया गया, या उस पर भारी टैक्सेस लगाए गए, ताकि विदेशों से आने वाली चीज़ें यहाँ बहुत महंगी बिके, और जिससे इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाए, क्योंकि हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना था। अब इंडस्ट्रीज ग्रो कब होंगी, जब उनमें बना हुआ प्रोडक्ट जो है वो बिकेगा, और उसी पैसे से फिर वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज बनाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह की ट्रेड स्ट्रैटेजी जो है वो इंडिया में अपनाई गई थी। तो टैक्सेस का भी सहारा लिया गया, टैक्सेस ज़्यादा रखे गए। इसके साथ ही जो उसकी क्वांटिटी थी इंपोर्ट की, उसको भी फिक्स किया गया। कई तरह के इस तरह के बैरियर्स जो थे वो लगाए गए ट्रेड पे। इसी तरह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, जैसे आज आप देखते हैं मेक इन इंडिया
के बारे में बहुत सारी पब्लिसिटी होती है। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि देखो हमने अपने देश में हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया है आप लोगों के लिए, हमने बहुत सारे रूल्स को काफ़ी लिबरल किया है और आप इजीली हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो विदेशों से हम इन्वेस्टमेंट को एक तरह से क्या कर रहे हैं, वी आर इन्वाइटिंग द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आज हम इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा नहीं किया गया था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बैरियर्स थे, मतलब कोई भी देश हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था, फॉरेन प्रोड्यूसर्स आकर हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली उस समय ज़रूरत थी कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करें, हमारे यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, हमारे लोग बेनिफिट कमाएं, हमारे लोग ग्रो करें, हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रो करें। इन सब चीज़ों को करने के लिए सरकार को उस समय कई तरह के ट्रेड बैरियर्स लगाने पड़े और कई तरह की बैरियर्स जो हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी लगाए गए थे। तो ये 1991 तक ये दौर चला और उस समय तक इंडिया में कई तरह के ट्रेड बैरियर्स थे, ट्रेड के ऊपर भी बैरियर्स थे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बैरियर्स थे। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों के ऊपर ही कई तरह के बैरियर्स लगाए गए हमारे देश में 1947 के बाद, ताकि हमारी अपनी इंडस्ट्रीज ग्रो करें। हम फॉरेन कंपटीशन को फेस नहीं कर सकते थे, हमारी इंडस्ट्री अभी इन्फेंट्री स्टेज में थी, ग्रोइंग स्टेज में थी, उनको ग्रो करना था, उसके लिए वक्त चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में कई तरह के ट्रेड बैरियर्स और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स क्रिएट किए गए सरकार के द्वारा, ताकि हम अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर पाए। तो अब 1991 तक जो है काफ़ी लंबा समय मिला हमारी इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए, लेकिन इस दौरान हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उसमें काफ़ी सारा मिसमैनेजमेंट होना शुरू हो गया, मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज शुरू हो गया और बहुत सारे ह्यूज लॉसेस होने शुरू हुए हमारी इंडस्ट्रीज़ को, और हमारी इंडस्ट्रीज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल पे ग्रो नहीं कर पाई, वो फॉरेन कंपटीशन को झेल पाने में ही असमर्थ थी। इससे देश को बड़ा नुकसान हो रहा था, क्योंकि बहुत भारी इन्वेस्टमेंट किया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन में और फिर लगातार लॉसेस हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में। प्राइवेट सेक्टर का रोल कम था इकोनॉमी की ग्रोथ में। तो अब एक ऐसे समय आ गया, एक ऐसे मोड़ पर हम लोग पहुंच गए जहां पर हमें नई इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत थी। तो 1991 में वो पॉलिसी इंडिया में इम्प्लीमेंट की गई और इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा हमने पहले डिस्कस किया भी है। ये पॉलिसी थी LPG पॉलिसी। एल मतलब लिबरलाइजेशन, P स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब यहाँ हम लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो 1991 में जो पॉलिसी हमने बनाई, इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो लाए गए, उसमें ये डिसाइड किया गया कि अब हम अपनी इकोनॉमी को फॉरेन कंपटीशन के लिए खोल देंगे, यानी अब ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करेंगे। जो हम इंपोर्ट पे हैवी टैक्सेशन लगाते हैं उसको अब कम करेंगे या उसको ख़त्म कर देंगे, टैक्सेस नहीं लगाएंगे इंपोर्ट पे, ताकि विदेशों से सामान आए, सस्ते सस्ता सामान आए, उससे कंज्यूमर्स को फ़ायदा हो और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी ग्रो करें, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर प्रोडक्शन करें, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएं, तभी वो सरवाइव कर सकती थी। तो इस तरह से सरकार ने जो ट्रेड बैरियर्स थे उसको ख़त्म किया, यानी एक तरह से टैक्सेस को या तो ख़त्म कर दिया गया या कम कर दिया गया। इसी तरह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उस पर भी जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसको हटा दिया गया। जैसे पहले हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को परमिशन नहीं थी, कोई भी विदेशी आदमी आके हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था, लेकिन अब उसकी भी परमिशन दी गई। तो एक तरह से जो सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी ना फॉरेन ट्रेड के ऊपर या इंपोर्ट के ऊपर, उसकी क्वांटिटी फिक्स की गई थी या फिर इंपोर्ट के ऊपर हैवी टैक्सेशन लगाया गया था, उसको कम किया गया या ख़त्म किया गया। तो इन रिस्ट्रिक्शंस को जब हटाया जाता है ना इकोनॉमी से, उसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, यानी इकोनॉमी को और ज़्यादा लिबरल करना, ताकि फॉरेन कंपटीशन बढ़े
और कंपटीशन बढ़ेगा तो नेचुरली है कि जो फिटेस्ट वन है वही सरवाइव करेगा, यानी वही प्रोड्यूसर, वही कंपनी सरवाइव करेगी जो फिट है, जिसने अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर लेकर आए हैं। तो इससे 1991 के बाद हमारे देश में जो है वो फॉरेन ट्रेड काफ़ी बढ़ा, खास करके इंपोर्ट में काफ़ी वृद्धि हुई। इंपोर्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट जो है इम्प्रूव हुआ, हर चीज़ का, मशीनरी का था, चाहे टेक्नोलॉजी का था या गुड्स का था, सर्विसेज का था, हर चीज़ की जो इंपोर्ट था उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली, क्योंकि ट्रेड बैरियर्स हटाए गए। तो ये था लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। और इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी पॉलिसी बदली गई। सरकार ने अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एफडीआई को इनवाइट किया, और जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिया में जैसे मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट चल रहा है आजकल, मेक इन इंडिया क्या है कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाया जा रहा है कि आओ आप हमारे देश में प्रोडक्शन करो, आप हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करो, आप हमारे लोगों को रोज़गार दो, और साथ में हम उनसे टैक्स लेके भी पैसा कमाएंगे, उससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये सब चीज़ें जो अब रूल बदले हैं, इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। दिस इज नोन एज लिबरलाइजेशन। मतलब कि सरकार जो है, उन्होंने जो लगी हुई रिस्ट्रिक्शन थी ट्रेड के ऊपर या इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उनको हटा दिया, उसको कम कर दिया या हटा दिया। तो फिर उससे क्या हुआ, हमारा जो इंपोर्ट था वो बढ़ने लगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना लगा, उससे फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा हुआ, इंडिया को फ़ायदा हुआ। और जैसा हमने शुरू में पढ़ा था कि 1990 के डेकेड से पहले जो है इंडिया में, मतलब जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थी वो काफ़ी कम थी, और वैरायटी भी बहुत कम थी। लेकिन जब से हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लाए, तो उसके बाद जो है वो वैरायटी ऑफ गुड्स बढ़ी इंडिया में। क्योंकि देखो, अब जैसे टैक्सेस कम लगेंगे इंपोर्ट पे, तो लोग ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट किसी भी देश से आप कर सकते हैं, तरह तरह के ब्रांड्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे किसी भी प्रोडक्ट के। तो उससे फ़ायदा होगा, कंज्यूमर्स को फ़ायदा हुआ ही इस चीज़ का। आज आपने मोबाइल फ़ोन खरीदना हो, कारें खरीदनी हो, डिजिटल कैमरास खरीदने हो, कपड़े खरीदने हो, कितने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं आपके पास। यू हैव मेनी चॉइसेस विद यू। पहले तो एम्बेसडर और फिएट और मारुति 800 कारें हुआ करती थी इंडिया में। सो अल्टीमेटली लिबरलाइजेशन से काफ़ी बेनिफिट हुआ है इंडिया में। और जैसा मैंने बताया कि जो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड है, उसका सीधा सा मतलब है कि फॉरेन ट्रेड के ऊपर जो पहले से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, चाहे वो इंपोर्ट टैक्सेस के रूप में थी या रिस्ट्रिक्शन ऑन रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी के रूप में थी, किसी भी रूप में थी, तो उसको हटाया गया या कम किया गया। मतलब ज़्यादा लिबरल हो गई सरकार फॉरेन ट्रेड के मामले में। और ऐसे ही जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसके मामले में भी लिबरल होना पड़ा सरकार को, क्योंकि समय की ज़रूरत थी। पहले हम विदेशों से पैसा उधार लिया करते थे, कर्जा लिया करते थे, अब उसका बहुत सारा जो है इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता था, उससे देश के ऊपर बहुत बड़ा एक तरह से बर्डन पड़ता था उस चीज़ का। लेकिन अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया जा रहा है, और उससे देश को काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है, पैसा भी सरकार कमा रही है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक, liberalization of foreign trade and foreign investment policy. I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.